जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी झारखंड से बीएड, एमएड, बीपीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बीएड, एमएड और बीपीएड यदि आप झारखंड में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रांस टेस्ट देना होता है और एंट्रांस में पास होने के बाद ही आपका एडमिशन बीएड, एमएड या बीपीएड में होता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं कि बीएड करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट हैं तभी आप बीएड कर पाएंगे। और एमएड करने के लिए आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार बीपीएड करने के लिए यदि आप सिंपल ग्रेजुएशन भी हैं तो आप बीपीएड कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। तो इसके लिए क्या होता है कि अब झारखंड में एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसमें आप बैठे हैं, इस एग्जाम में बैठेंगे और इसी एग्जाम के स्कोर कार्ड में जो आप लोग मार्क्स लाएंगे उस मार्क्स के आधार पे आपका एडमिशन होगा। आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा आपके नंबर के अनुसार। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, कल के डेट पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो बता दूं, ये जो एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म निकला है ये आपका जो सत्र रहेगा 26-28 के लिए रहेगा, ठीक है। यदि आप 26-28 सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन इस एग्जाम को लिखने के बाद होगा, ठीक है। इसमें 85% सीट झारखंड वासियों के लिए आरक्षित रहेगा और शेष 15% जो झारखंड से बाहर के लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे उन लोगों का एडमिशन होगा, ठीक है। देखिए, ये जो फॉर्म है आप लोग कब से कब भर सकते हैं। देखिए, 25/2/2026 से लेकर 25/3/2026 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट है आपका jceceb.jharkhand.government.in पे आप लोग जाके भर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को सारा चीज आपको फिलअप करना होगा और जाके पूरा डिटेल भर देना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरण दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा एवं स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरा के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। फोटोग्राफ का पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, एडिटेड नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर एवं बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये सब आपको मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पीडीएफ अपलोड के सेक्शन में निम्न प्रमाण पत्रों के साथ पीडीएफ फॉर्मेट स्कैन करके फाइल अपलोड करना होगा, ठीक है। जिसमें पहला आपको देना होगा मैट्रिक का अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, फिर आपका होगा स्नातक की डिग्री अंक पत्र, स्नातकोत्तर डिग्री अंक पत्र, स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर आवेदन करने की स्थिति में, ठीक है। उसके बाद एनसीसी या एनएसएस प्रमाण पत्र यदि है तो वो भी डालिए। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, अगर आप झारखंड के स्थायी निवासी हैं तो अपना स्थानीय प्रमाण पत्र जरूर अपलोड करें। आरक्षण का लाभ लेना है तो आप जाति प्रमाण पत्र अवश्य डालें, जैसे कि एसटी, एससी और ओबीसी में है तो अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य डालें, ठीक है। अगर आप दिव्यांग कोटि में आते हैं तो अपना प्रमाण पत्र अवश्य डाउनलोड करें। और ये किस प्रकार का आपका फॉर्मेट होना चाहिए वो वेबसाइट में दिया हुआ है, इस वेबसाइट में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। सिंपल सा आप जाके प्रज्ञा केंद्र में बनवा लीजिएगा, वहां पर उसी फॉर्मेट में बनाया जाता है, ठीक है। छठा नंबर है अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई विवरणियों में यदि सुधार की आवश्यकता हो तो लॉगिन कर दिनांक 26/3/2026 से 27/3/2026 तक ऑनलाइन में कुछ भी सुधार कर सकते हैं। यानी कुछ भी अगर थोड़ा सा गलत हो गया, डिमेरिट है तो उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात विवरणियों में सुधार हेतु कोई मौका नहीं दिया जाएगा, यानी आपको एक ही मौका दिया जाएगा, सिंपल सा बात है भैया। परीक्षा केंद्र आपका कहाँ रहेगा देख लीजिए। 26/4/2026 को ये एग्जाम होगा। 26 अप्रैल 2026 को आपका एग्जाम होगा। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग, चाईबासा जिला के मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ये एग्जाम आपका OMR बेस्ड होगी, ठीक है। और आपका परीक्षा से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, ये यहाँ पर लिखा गया है। अगर परीक्षा शुल्क आपको कैसे पे करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे, फोन पे ये सबसे भी कर सकते हैं। देखिए, सामान्य जाति में जो आते हैं उनको 1000 रुपया लगेगा फॉर्म भरने के लिए। पिछड़ा वर्ग 1 और 2 में जो हैं उनको 750। ST SC कैटेगरी में जो आते हैं उनको 500 रुपया लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप ST SC या OBC महिला कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा। आगे देखिए, बीएड, एमएड, बीपीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 से संबंधित मुख्य तिथियां। फॉर्म आपका 25 फरवरी से
स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भराना, यानी आज से भराना स्टार्ट हो जाएगा, से लेकर 25 मार्च तक भराया जाएगा। फिर 26 से 27 आप कुछ भी गलती है तो उस पर सुधार कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आपका आएगा। परीक्षा की तिथि रहेगा 26 अप्रैल 2026। इन सेंटरों पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम का जो डेट है वो चेंज भी किया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पे वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम जो होगा 100 मार्क्स का होगा, ये भी जान लीजिए। ठीक है, फुल मार्क्स रहेगा 100 का, और आप लोग जितना मार्क्स लाएंगे उसी आधार पे आपका चयन होगा, सरकारी या प्राइवेट में। तो देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से आपका 30 प्रश्न रहेगा, है ना। 30 प्रश्न में आपको अधिक से अधिक मार्क उठाना है, जिसमें आपका हिंदी से रहेगा 15 और हिंदी और इंग्लिश से रहेगा 15। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपका 40 प्रश्न रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो नए छात्र होते हैं, जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए रहते हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं रहता है, वो इसी में कम मार्क्स लाते हैं, तो इसमें आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए है आपका रीजनिंग एबिलिटी 30 मार्क्स। ये रीजनिंग एबिलिटी से आपका 30 मार्क्स के प्रश्न आएंगे, तो कुल मिला के आपका हो जाता है कितना, 100 मार्क्स। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये एग्जाम में आप जितना ज्यादा मार्क्स लाएंगे उतना सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा होगा गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट में कम पैसा लगता है, सिंपल सा बात है। तो 90 प्लस मार्क्स लाएंगे तभी आपका गवर्नमेंट में हो पाएगा। गवर्नमेंट में सीटों की संख्या बहुत कम है, तो इसके लिए आपको अच्छा से अच्छा नोट्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। आप लोगों को चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त नोट्स दूंगा दोस्तों। मैंने ऑलरेडी बीएड कंप्लीट हो दोस्तों। मेधा सूची आपका जो इसके बाद जारी होगा, यदि आपका एनसीसी या एनएसएस का प्रमाण पत्र है तो ये सब भी जरूर डालिएगा। पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जो जितना उम्र दर्ज रहेगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा मेधा सूची में, ये भी लिखा हुआ है भैया। ठीक है, तो बात यह है कि आप लोग जो हैं पढ़ाई अच्छा से कीजिए। 100 मार्क्स का एग्जाम है। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में नोट्स करके कमेंट कीजिएगा कि मुझे नोट्स चाहिए। मैं आसानी से आपको नोट्स दे दूंगा, ज्यादा पैसा नहीं लूंगा, सिंपल सा, है ना। आप लोग देखिए, और रीजनिंग का भी, तो कुल मिला के आपका जो है 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। और देखिए आप लोग तो रीजनिंग बहुत लोग कर लेंगे, ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी पास हो जाएंगे, लेकिन ये टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 40 मार्क्स लाना है, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन दिलवाने के लिए सरकारी कॉलेज में। वैसे आप 20, 30, 40 नंबर भी लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 40, 50 नंबर तो सबको लाता है, तो भी आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन प्राइवेट में होगा, और प्राइवेट में आपको ज्यादा पैसा लगेगा। फिर आप स्कॉलरशिप के लिए सोचते रहोगे। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो आपका 20-30 हजार या उससे भी कम में एडमिशन हो जाएगा दोस्तों, उससे कम में ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा बीएड। ठीक है, 20-30 हजार, उसमें भी स्कॉलरशिप मिलेगा अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी में आते हैं तो ये रही बात दोस्तों आपका बीएड एंट्रांस की। यदि आप लोग बीएड करना चाहते हैं 2 वर्ष वाला तो नीचे अवश्य कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 1 वर्षीय बीएड के बारे में बताऊंगा, हालांकि वो अभी हुआ नहीं है। लेकिन यदि आप लोग बीएड एंट्रांस देना चाहते हैं, बीपीएड या एमएड करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को अवश्य भर दें। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। जोहार।